हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। काफी बच्चों के डाउट आ रहे थे डिजिट सम को लेकर। भाई डिजिट सम में कई बार मैं नीचे गुणा कर देता हूँ किसी संख्या से, उसको वन बनाने के लिए ऐसा क्यों करता हूँ। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं डिजिट सम। आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होती है, मैं क्वेश्चंस में आपका 40 to 50% मान के चलो कम से कम वो डिजिट सम का यूज करता हूँ। देखो डिजिट सम क्या कहता है। भाई आप डिजिट ले लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक ले ली। चलो आपने ये बात ऑब्जर्व की है कभी कि भाई जो 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, उसके बाद जैसे ही संख्या रिपीट होती है 10, इसकी डिजिट का सम 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। यानी आपका मैक्सिमम डिजिट का सम चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, जब भी हम जोड़ते जाएंगे जब तक एक डिजिट ना जोड़ जाए, तो वो 1 से 9 के बीच में होगा। देखो इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। जैसे ही 9 हुआ फिर आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 9 और 1 10, 1 2। तो यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके डिजिट का सम जब तक एक संख्या ना बच जाए, मैक्सिमम आपका 9 हो सकता है, मिनिमम 0। ये तो था आपकी पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखो, 9 के बाद आपको पता है 9 के बाद 1, यानी 0 और 9 यहाँ पे आपके बराबर हैं। 0 और 9 कैसे, मैं क्वेश्चन में बात करूंगा। जैसे भाई मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, 24 प्लस 48। डिजिट सम ये कहता है कि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आपका आएगा 72। भाई डिजिट सम क्या कहता है कि देखो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको एज इट इज रखो, और वो ऑपरेशन आप डिजिट के सम पे लगा दो। कैसे, 4 और 2 कितने होंगे 6, बीच में जमा, 8 और 4 कितने होंगे 12, फिर जोड़ो 2 और 1 3, यानी 6 और 3 आपके 9 हो गए, इज इक्वल टू 7 और 2 हो गई। तो यानी जो आपने डिजिट का सम, जो ऑपरेशन आप डिजिट्स पे लगाने वाले थे पहले, वो डिजिट के सम पे लगा दो। आंसर जो आपका क्वेश्चन था उसके डिजिट सम और जो आंसर आएगा उसके डिजिट सम हमेशा बराबर होंगी। तो क्या ये हर क्वेश्चन में लगेगा? नहीं, इसकी भी ड्रॉबैक है, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट इसके भी हैं, तो आगे डिस्कस करेंगे भाई क्या क्या इसमें कमियां हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, भाई सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मान लो 245 प्लस 472। देखो इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 4 और 2 6 और 1 7। जैसा कि मैंने बताया था आपको, 0 और 9 बराबर होते हैं, यानी 9 के बाद आपका डिजिट सम रिपीट होने लगेगा। जैसे 0 प्लस 2 2 होता है, 9 प्लस 2 11, 1 और 1 2 होते हैं। ये संख्या देखो, 4 और 2 6 और 5 11, 1 और 1 2। या फिर आप ऐसे करो भाई, 4 और 5 को छोड़ दो, ये 0 है, तो 0 प्लस 2 2 बच गया, प्लस यहाँ देखो 7 और 4 11 और 2 13, 3 और 1 4। या फिर आप 7 और 2 9 को छोड़ दो 4, तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे देखो 7 और 1 8, 8 7 15, यानी 1 प्लस 5 है। डिजिट को जोड़ते जाओ जब तक आपकी सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। तो 6 इज इक्वल टू 6। तो कई बार हमें क्वेश्चंस बड़ा दिया होता है और ऑप्शन दिए होते हैं, तो डिजिट सम का डायरेक्ट यूज करो, जैसा कि मैंने सीएचएसएल के एग्जाम में कल करवाया था। आई थिंक कल लास्ट क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने यूज किया था, या फिर शायद कल वीडियो जो अपलोड होगी उसमें आएगा। यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा था सीजीएल ने, और डिजिट सम से वो आपका विद इन सेकंड सोल्व हो रहा था। ये हो गया। तीसरी बात वो देखो, देखो मैं 265, ये प्लस था, यदि मैं अब माइनस में चलो, 265 माइनस 101। देखो यहाँ पे अब इसका डिजिट का सम देखो, देखो इसमें से मैं घटाऊंगा, 5 में 6 गया 4 6 1, यानी 164 बच गया। देखो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, यानी 3 और 1 4, माइनस 2, यानी डिजिट का सम 2 आया। तो आपका जो आंसर होगा उसका डिजिट का सम भी 2 होगा। जैसे 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1। अब आगे वाला देखो भाई, 478 माइनस 406, ये देखो इसका डिजिट सम कितना आएगा। देखो 78 में से 76 गया, आपका बचेगा 72। अब यहाँ पे ये देखो, जब मैं इनको जोड़ूंगा, 7 और 4 11 और 8 19, 9 और 1 10, यानी 10 में आपका डिजिट सम कितना आ गया 1, माइनस 6 और 4 10, एक डिजिट सम कितना आ गया 1, यानी 1 माइनस 1 0। तो मैंने बोला था कि 0 ही आपका 9 को रिप्रेजेंट करता है इसमें, तो 7 और 2 9, ये आपका आंसर है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका डिजिट सम, यानी इसकी डिजिट का सम कम हो और बाद वाला डिजिट का सम ज्यादा हो। जैसे भाई मैं 1202 में से आपका 288 घटा दूं, देखो अब क्या आएगा। 12 में से 8 गया 4, और आपका 9 में से 8 गया 1, और आपका 11 में से 2 गया 9, यानी आपका 914 आ गया। अब यहाँ पे डिजिट सम देखो, 2 और 2 4 1 5, माइनस 8 8 16 और 2 18, 8 और 1 9, 5 में से 9 गया, माइनस का 4 बच गया। तो क्या डिजिट सम, किसी भी चीज का सम यानी जोड़, डिजिट का सम माइनस में हो सकता है? नहीं। जब भी आपका माइनस में आ जाए तो इसमें 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 के बाद डिजिट रिपीट होती है, तो 5 आ गया। तो जो आपका आंसर होगा उसके डिजिट का सम आपका 5 होगा। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होता है जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो यूनिट डिजिट आपकी जब माइनस में आती है तो उसमें 10 जोड़ते हैं, डिजिट सम में 9 जोड़ते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो अब इसको जोड़ेंगे, या 9 को ले लो या छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 1 5। तो ये आपका आंसर है। अब इसकी जो भी कमियां हैं, यानी डिजिट सम हम कहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या है वो आपका डिवीजन में है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं,
और एक और सबसे बड़ी बात, एक चीज और ऑब्जर्व करना, यदि 9 को मैं किसी संख्या से गुणा करता हूं तो उसके डिजिट का सम हमेशा 9 ही आएगा। जैसे 9 को 1 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 8 और 1 9, 9 को 3 से गुणा किया 9 तिया 27, 7 और 2, 9 को किसी संख्या से गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो, 10,000 से कर दो, 5,35,372 से कर दो, चाहे जो आंसर आएगा उसके डिजिट का सम हमेशा 9 रहेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, देखो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, 528 गुणा 1764 गुणा 35 बटे 22 गुणा 14। देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105840। कैलकुलेटर से सोल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा ये। अब डिजिट सम से इसको देखो, आपको क्या है, जब भी डिजिट सम का यूज वहां होगा, जैसे डीआई के क्वेश्चन है, भाई आपको एवरेज निकालना है, तो जल्दी से डिजिट्स को जोड़ के बटे जितनी संख्याएं गुणा आपका जो दे रखा है वो कर दो। यानी परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज में क्या होगा, जोड़ के बटे समथिंग कुछ करना है, और परसेंटेज निकालना है बटे कितना, किसका प्रतिशत निकालना, गुणा 100। तो ऐसी ऐसी संख्या में आपका डिजिट सम यूज होगा। और डिजिट सम कहां कहां नहीं लगेगा, देखो जब भी आपका आंसर ऐसे पॉइंटों में आई, पॉइंट 3 उसमें डिजिट सम नहीं लगेगा, क्योंकि डिजिट सम के लिए आपका जो आंसर है वो परफेक्ट होना चाहिए, वहां डिजिट सम लगेगा। और एक आपका डिजिट सम कहां नहीं लगेगा, जब भी आपका नीचे, जैसे देखो इस पे क्या है, इसको मैं डिजिट सम से सोल्व करूंगा, यहाँ पे देखो भाई 8 और 2 10 और 5 15, 5 और 1 6 गुणा 6 और 4 10 और 7 17 और 1 18, 8 और 1 9 गुणा 5 और 3 8 बटे देखो 2 और 2 4 गुणा 4 और 1 5। अब यहाँ पे देखो आप, नीचे क्या बन रहा है आपका, नीचे बन गया आपका 5 चौके 20, यानी 2 बन गया, 6 इंटू 9 इंटू 8 बटे 2। अब जब भी आपका नीचे देखो, नीचे या तो डिजिट सम 2 बने, या 4 बने, या 5 बने, या 8 बने, या 1 बने, 1 2 4 5 8 आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन यदि आपका नीचे डिजिट सम 3 6 और 9 बन रहा है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आपका डिजिट सम 3 6 9 बने, क्यों, वो देखो यहाँ पे 2 बन गया, जब भी डिजिट सम आपका 2 बना है तो नीचे हम डिजिट सम 1 बनाने के लिए 2 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो 5 से गुणा कर दिया, नीचे 5 से ऊपर, तो नीचे डिजिट सम 1 हो गया, तो नीचे वाला को भूल जाओ। अब देखो, अब 8 और एक बात और भाई, जब भी मैंने बोला था, जब भी आपका 9 कोई भी संख्या में आ जाए तो जो आपका आंसर होगा उसका डिजिट का सम भी 9 होगा। यानी जब भी 9 आपको गुणा में दिख जाए, कितनी ही बड़ी संख्या हो, 6 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 5, जो आपका नेट रिजल्ट आएगा उसका डिजिट का सम 9 होगा। जैसे करके देख लो भाई, 5 और 4 9, 8 और 1 आ गया, या फिर देखो 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 4 18, 8 और 1 9, या फिर सब कट के 0 0 9 के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर है। यदि नीचे आपका देखो 1 बन रहा है, यानी ऊपर मान लो कोई संख्या आ गई के, जैसे के किसी की फॉर्म में हो सकती है, 3472 होगी, 5000, नीचे आपका 2 हो गया देखो, या 1 है, नीचे मान लो 1 बन गया डिजिट सम, 10 बन गया वहां से और 1 बच गया, फिर 1 + 0। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर वाला है उसका डिजिट का सम निकाल लो और आंसर से मैच कर लो। यदि यहाँ पे बचा 2 तो नीचे हमें डिजिट सम 1 बनाना है, तो हम करेंगे ऊपर नीचे गुणा 5 से। देखो 2 आ गया तो हम करेंगे 5 से, और 5 आ गया तो करेंगे 2 से, 2 है नीचे तो 5 से गुणा, 5 है तो 2 से। दूसरा केस, यहाँ पे नीचे 3 आ गया तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, 4 आ गया तो देखो डिजिट सम 4 आ गया, तो 4 को मैं किससे गुणा करूं कि डिजिट सम आपका क्या बन जाए, 1 बन जाए, 4 7 28, क्योंकि 8 और 2 10, 1 बन गया। तो जब भी 4 आ गया या 4 को आ गया तो गुणा करेंगे 7 से, 7 आ गया तो 4 से। अगला क्या है 5, देखो 2 का 5 से, 4 का 7 से। अब 6 का पॉसिबल है नहीं, 7 आ गया तो 4 से, अब बच गया 8। देखो जब भी 8 आएगा तो हम 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 8 64 64 और 6 और 4 10, यानी 8 को गुणा करेंगे 8 से। तो ये आपका जो डिजिट सम है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपको जैसे कोई भी गुणा दे रखी है, भाग दे रखी है, तो डिजिट सम आप एक बार अप्लाई करके देखो। और जब भी आपके ऑप्शन, यानी एग्जाम में ऑप्शंस में 2 क्वेश्चन का डिजिट सम सेम आ रहा हो तो रिस्क मत लो, क्योंकि डिजिट सम सबसे पहले चेक करना आपका कि ऑप्शन का डिजिट सम अलग अलग होना चाहिए। या फिर आप अप्रोक्सीमेट लेके जा सकते हो, भाई यहां तक मेरा आंसर है, मान लो अलग ही दे रखा है, एक डिजिट सम 9 है, आंसर आपका पता है कि भाई 70,000 के आसपास आएगा और दूसरा आपका 5 लाख है, तो तब आप रिस्क ले सकते हो। और इसकी ड्रॉबैक मैंने बता दी, नीचे 3 6 9 है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक आपका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, यानी और पॉइंटों की फॉर्म में इस टाइप से आ सकता है, 12.5 आ गया मान लो, मतलब एग्जैक्ट कटना चाहिए, जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है यानी आंसर हर है, ये कटना चाहिए, चाहे पॉइंट के बाद 4 पॉइंट पे कटे। ऐसा नहीं है कि वो रिपीटेटिव डिजिट है, जैसे 20/3 है तो 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए, चाहे पॉइंट लेके कटे। जैसे 2/5 है तो 0.4 है तो कट गया। देखो अब नीचे 5 है तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो आपका 2 और 2 4। और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो देखो
पॉइंट जहां भी लगा होता है, पॉइंट पॉइंट को डिजिट सम में भूल जाना है। जैसे यहाँ पे मान लो पॉइंट लगा होता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, तो पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट का कोई यूज नहीं होता डिजिट सम में, चाहे पॉइंट कहीं लगाओ। तो जो आपका क्वेश्चन होगा उसका डिजिट सम और आंसर का डिजिट सम बराबर आएगा। तो ये आपका डिजिट सम था। इसके रिगार्डिंग अगर अभी कुछ किसी को डाउट वगैरह हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो।